नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रथम दृष्टया देखें तो ये मौलिक अधिकार निरंकुश प्रतीत होते हैं, यानी एब्सोल्यूट लगते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता है, निरंकुश नहीं होता है। हमारे संविधान में ही उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें राज्य को यह अधिकार होगा कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, उन्हें सीमित कर सकता है या समाप्त भी कर सके, या उनके उपभोग को एक सीमा में बांध सके या प्रतिबंधित कर सके। वो परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहली परिस्थिति तो है सेना के कर्मचारियों के संबंध में। अनुच्छेद 13(2) में ये प्रावधान है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिससे भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो या उनका अतिक्रमण होता हो। लेकिन इस अनुच्छेद का अपवाद अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 में दिया गया है, जो राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि संसद विधि बनाकर सेना के कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है या निलंबित कर सकती है। दूसरी परिस्थिति जो हमारे संविधान में वर्णित है वो है अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34, जब सैनिक विधि शासन प्रवर्तन में हो, यानी जब मार्शल लॉ एनफोर्स्ड हो, व्हेन मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स। जिस क्षेत्र में सैनिक विधि यानी मार्शल लॉ लागू हो जाता है, तो अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूर्णतः या अंशतः प्रतिबंधित कर सकती है। जब सैनिक विधि प्रवर्तित होती है, उस समय न्यायालयों को यह अधिकार नहीं होता है कि वे सैनिक अधिकारों के या कार्यपालिका के कार्यों की वैधता का अवलोकन कर सके या उनका पुनर्विलोकन कर सके। तीसरी परिस्थिति जो हमारे संविधान में वर्णित है आपातकालीन घोषणा में। अनुच्छेद 352 में जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पड़ता है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है, जिसकी विस्तृत व्याख्या हम आपात उपबंधों के बारे में जब चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा उस वक्त करेंगे। तो अनुच्छेद 352 के द्वारा जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो मौलिक अधिकारों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तथा सरकार की विधायिनी व कार्यपालिका शक्ति पर अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359 द्वारा राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकता है कि संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों को यानी भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके प्रवर्तन के निलंबन की घोषणा राष्ट्रपति आर्टिकल 359 द्वारा कर सकता है। एक प्रमुख वाद एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला इस संबंध में उल्लेखनीय है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 में दी गई दैहिक स्वतंत्रता को भी निलंबित किया जा सकता है, परंतु संविधान के संशोधन अधिनियम जो 44वां संशोधन संविधान का पारित किया गया, उसमें व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी अनुच्छेद 21 का निलंबन कभी भी नहीं होता है।
चाहे आपातकाल प्रवर्तन में हो, चाहे आर्टिकल 358 द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा हो, या फिर 359 द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन हो गया हो, लेकिन आर्टिकल 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के जो अधिकार दिया गया है वो निलंबित नहीं होता है। इसके बाद जो आखिरी परिस्थिति है संवैधानिक संशोधन द्वारा बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संसद संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में पूर्णतः या आंशिक परिवर्तन या निलंबन कर सकती है। क्योंकि संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके संसद विधि नहीं बनाती है बल्कि स्वयं संविधान ही बनाती है, अतः अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 4 वो परिस्थितियां बदलाई गई हैं। 4 अनुच्छेदों में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, नागरिक के मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है या उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला है आर्टिकल 33 सेना के कर्मचारियों के संबंध में। दूसरा है आर्टिकल 34 जब सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ प्रवर्तन में हो। तीसरा है आपातकालीन घोषणा के संबंध में, जब आर्टिकल 350 द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा पूरे देश में कर देता है। और चौथा है संवैधानिक संशोधन द्वारा यानी आर्टिकल 368 द्वारा जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है या उनमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।